ये कहानी है अनन्या की, एक ऐसी लड़की की जो अपनी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी गलती करने वाली थी। ये एक ऐसी गलती थी जिसका अंजाम मौत था। ये एक ऐसी रात थी जहां आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी उन बादलों को चीरकर मुश्किल से धरती तक पहुंच पा रही थी। शहर की बत्ती गुल थी और चारों तरफ सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। इस शांति को अगर कोई चीज़ तोड़ रही थी तो वो थी ठंडी हवा की सरसराहट और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़। लेकिन इस डरावनी शांति को चीरते हुए एक और आवाज़ गूंज रही थी। ये आवाज़ अनन्या की हील की थी, जो सुनसान सड़क पर एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। अनन्या अपने ऑफिस से अकेली घर लौट रही थी। रोज़ की तरह आज भी उसका ऑटो वाला नहीं आया था। उसने मन ही मन बुदबुदाया, पिछले एक हफ्ते से यही हो रहा है। इस गांव में गाड़ी मिलना तो मुश्किल है और ऊपर से आज इतने बादल, पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए। वो हिम्मत करके आगे बढ़ती रही। उसका घर बस थोड़ी ही दूरी पर था। तभी उसे एक और आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ उसके घर के बगल वाले एक पुराने घर से आ रही थी, जहां सालों से कोई नहीं रहता था। जैसे जैसे अनन्या उस घर के पास पहुंची, आवाज़ और भी साफ होने लगी। उसे लगा मानो कोई हथौड़े से किसी चीज़ पर मार रहा हो। अनन्या ने चारों ओर देखा, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे अपने घर तक पहुंचने के लिए उस सुनसान घर के पास से गुजरना ही पड़ता था। उसने डरते डरते खिड़की के एक छोटे से छेद से अंदर झांका। जो उसने देखा, उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत घुटनों के बल बैठी हुई थी और एक इंसान की खोपड़ी पर जोर जोर से हथौड़े से वार कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अपना कोई पुराना बदला ले। ये सब देखकर अनन्या के मुंह से डर के मारे हल्की सी आवाज़ निकल ली। वो बूढ़ी औरत तुरंत मुड़ी और अनन्या ने जल्दी से अपना मुंह और सांसें रोक ली। वो खुद को दीवार से चिपका कर खड़ी हो गई ताकि औरत उसे देख ना पाए। कुछ देर बाद जब बूढ़ी औरत पर्दे के पीछे से देखकर चली गई, तब अनन्या ने राहत की सांस लेते ली। वो तेजी से अपने घर की ओर भागी। उसने जल्दी से घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिए और अंदर आकर सोचने लगी। उसका मन कह रहा था कि उसे ये नौकरी छोड़कर चले जाना चाहिए। जब से वो यहाँ आई थी, अजीबो गरीब घटनाएं हो रही थी, जैसे ऑटो वाले का अचानक गायब हो जाना। उसे यहाँ आए हुए सिर्फ 15 दिन ही हुए थे, पर वो बहुत परेशान थी। उसने फैसला कर लिया कि वो ये जगह छोड़ देगी। वो सोने की कोशिश कर रही थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी। आखिरकार उसकी आंख लग गई, लेकिन ठीक रात के 12:15 पर वो दरवाजे पर घंटी बजने की आवाज़ से जाग गई। डोरबेल। उसे ये सोचकर हैरानी हुई कि इतनी रात को कौन हो सकता है। उसने धीरे से खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर देखा। वही बूढ़ी औरत दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी और इस बार वो ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके हाथ में एक लोहे की छड़ थी और उसके साथ कुछ और भी था। ध्यान से देखने पर अनन्या की नजर उस पर पड़ी। ये उसकी खुद की अंगूठी थी, जो शायद उस पुराने घर के पास से गुजरते वक्त गिर गई थी। अनन्या समझ गई थी कि उस बूढ़ी औरत को पता चल गया है कि उसने क्या देखा था। वो बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस को फोन किया। उसने बताया, मेरे दरवाजे के बाहर कोई है, एक बूढ़ी औरत, और वो जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही है। अचानक दरवाजे पर वार करने की आवाज और तेज हो गई, मानो कोई उसे तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर रोहन और एक दूसरा पुलिस ऑफिसर सुधीर दरवाजे पर पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। रोहन ने अनन्या से पूछा, मैडम आप यहाँ अकेली रहती है? अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया और रोते हुए उन्हें पूरी बात बताई। रोहन ने सुधीर से कहा, तुम अंदर अनन्या मैडम के साथ रुको, मैं पीछे जाकर देखता हूँ। जैसे ही सुधीर घर के पीछे की ओर जांच करने गया, अचानक उसके सिर पर पीछे से जोर से वार हुआ और वो जमीन पर गिर गया। उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। अनन्या के घर में रोहन को कुछ अजीब सा लगा। वो तुरंत पीछे की ओर भागा जहाँ सुधीर बेसुध पड़ा था। तभी उसकी नज़र एक पेड़ के पीछे छिपी हुई बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो उसे पहचान गया कि यही वो औरत है जिसके बारे में अनन्या ने बताया था। रोहन ने बिना समय गवाए अपनी बंदूक निकाली और उसे चेतावनी दी, लेकिन इससे पहले कि वो बूढ़ी औरत कुछ और करती,
रोहन उसे पकड़ लेता है। उन्होंने तुरंत सुधीर को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। अगले दिन पुलिस ने जांच शुरू की। पता चला कि उस बूढ़ी औरत ने कई लोगों को मारकर उनकी खोपड़ियों को अपने पास रखा था। पुलिस को पता चला कि वो एक पुरानी रहस्यमयी प्रथा का पालन करती थी, जिसमें वो लोगों को मारकर उनके शरीर के साथ कुछ ऐसा करती थी जिससे वो जवान बनी रहती थी। वो दरअसल इस गांव की एक पुरानी रहस्यमयी कहानी का हिस्सा थी, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। उस दिन के बाद अनन्या ने वो जगह छोड़ दी और अपनी जिंदगी में फिर कभी अंधेरे में अकेले बाहर नहीं निकली। वो डर हमेशा के लिए उसके मन में बस गया था।